हाँ जी, सर हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कोड रिव्यू जहाँ पर आज के इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक प्लगइन के बारे में जिसका नाम है एलिमेंटर। एंड उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक ट्यूटोरियल देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करता है। सो हमने सारी की सारी बेसिक चीजें थी वो हमारी क्लास के अंदर पहले क्लासेस के अंदर हमने कंप्लीट कर ली थी, लाइक पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है। देन अपीयरेंस के अंदर हमने थीम्स को देख लिया था एंड मेन्यूज को देख लिया था। और उसके बाद प्लगइन्स को देख लिया था, यूजर्स के रोल को देख लिया था, टूल्स को देख लिया था, सेटिंग्स के अंदर सारे के सारे सेटिंग्स हम डिस्कस कर गए। सो सारे के सारे बेसिक चीजें जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम लोग आते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, यानी कि कुछ प्लगइन्स के बारे में देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं। जिसमें से सबसे पहला प्लगइन एंड बहुत ही ज्यादा महत्व का प्लगइन है वो है एलिमेंटर, जिसकी मदद से आप सारी की सारी जो मोस्ट ऑफ वेबसाइट हम लोग क्रिएट करने वाले, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले, और या फिर आप आपके लाइव प्रोजेक्ट्स में भी आप जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दोगे या फिर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे होंगे तब आप लोग को मोस्ट ऑफ टाइम आपको एलिमेंटर का ही यूज करना है, क्योंकि वही एक बेस्ट प्लगइन है, जो बेस्ट फ्री प्लगइन है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। और साथ ही में उसके कई ज्यादा दूसरे भी एड ऑन्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। सो फिलहाल हम लोग उसी के कुछ बेसिक सीखेंगे वो किस तरीके से वर्क करता है। एंड साथ ही में हम लोग देखेंगे उसके मदद से हीरो सेक्शन है कि जो टॉप का सेक्शन है वो क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग दैट। सो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। अपीयरेंस के हमने अंदर हम लोगों ने कस्टमाइज एंड विजिट ये दोनों सेक्शन को नहीं देखा है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। यानी कि कस्टमाइज और विजिट्स को ये वैसे तो है ही बेसिक लेवल का, बट हम लोग जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको और ज्यादा आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका क्या यूज होता है। ठीक है, ये क्या है? तो हम लोग पहले तो कुछ ऐसे बेसिक प्लगइन्स या फिर बेसिक थीम्स के बारे में देख लेते हैं कि उसका क्या यूज होता है और उसका यूज करके हम लोग किस तरह की वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल प्लगइन के ऊपर चलते हैं, कौन से ऐसे प्लगइन्स है, हम एक एक करके एक एक वीडियो में हम लोग प्लगइन्स को जो है वो लर्न करते जाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एलिमेंटर नाम के प्लगइन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक नया सेटअप करके रखा है वर्डप्रेस का। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पर जो बेसिक इंस्टॉलेशन था वही मैंने किया है, बाकी कुछ मैंने यहाँ पर किया नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड एक थीम सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं जो एलिमेंटर की तरफ से ही आती है, जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। सो उसको हम लोग ऐड न्यू करते हैं एंड यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं हेलो एलिमेंटर। सो यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये आ चुके हैं पॉपुलर थीम्स के अंदर। आपको यहाँ पर फोर्थ या हाँ जी फोर्थ थीम यहाँ पर मिलेगी हेलो एलिमेंटर, या फिर आप लोग यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं हेलो एलिमेंटर। ठीक है, इस तरीके से आप सर्च करेंगे हेलो एलिमेंटर, तब भी आपको यहाँ पर ये वाली थीम जो है वो मिल जाएगी सबसे पहले। सो इसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। एंड ये इंस्टॉल कहाँ पे होगा वो हमने पहले से ही देख लिया है किस जगह पर ये इंस्टॉल होता है। आपका जैम्प में जाना है, देन वहां से जाकर आपको एच टी डॉक्स में जाना है, वहां पर से आपके जो भी वर्डप्रेस का फोल्डर होगा वहां पर जाना है, देन डब्ल्यूपी कंटेंट में जाना है और थीम्स के सेक्शन के अंदर आपकी हेलो एलिमेंटर थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। सो अब ये इंस्टॉल हो चुकी है, अभी हमको इसको एक्टिवेट करना है। सो हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग एलिमेंटर सीख रहे हैं इसलिए हम लोग एलिमेंटर की ही थीम यूज कर रहे हैं, हेलो एलिमेंटर को। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंटर की थीम यहाँ पर आ चुकी है, हमारी थीम यहाँ पर अभी चेंज हो चुकी है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग हेलो थीम। हेलो थीम इज लाइट वेट स्टार्टर थीम, वी रिकमेंड इट टू यूज टुगेदर विद एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन, दे वर्क परफेक्टली टुगेदर। यानी कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि आप एलिमेंटर को भी इंस्टॉल करो, तो फिर हम वही चीज करने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आप वहां पर जाकर एलिमेंटर को जो है वो इंस्टॉल कर पाओगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं एलिमेंटर। ओके एलिमेंटर एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट प्लगइन मिलेगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से आपको विदाउट कोडिंग आप सिर्फ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आपको हेडिंग ऐड करना है तो फिर आप वहां से हेडिंग को ड्रैग करोगे एंड आपके जो वेबसाइट का बिल्ड का सेक्शन होगा वहां पर आपको उसको ड्रॉप कर देना है। देन आपको अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इमेज ऐड करना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये लोग प्री बिल्ड दे देते हैं एलिमेंटर। तो यहाँ पर एलिमेंटर के यहाँ पर ये प्लगइन प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसका यहाँ पर प्रो वर्जन भी आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर एलिमेंटर और इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी elementor.com।
और उसके ऊपर आपको यहाँ पर चले जाना है जहाँ पर इन लोगों ने क्लाउडफ्लावर का प्रोटेक्शन रखा हुआ है। सो हम लोग जल्दी से आई एम ह्यूमन के ऊपर क्लिक करके, कौन सा वाला है ये, ट्रक को हमें करना है, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद ये वाला है, देन नेक्स्ट, और उसके अलावा ये वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं। एंड रिडायरेक्ट हो चुका है, अभी हम लोग आ चुके हैं एलिमेंटर के वेबसाइट के ऊपर। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिख रही है। जहाँ पर इसकी हम लोग प्राइसिंग में चले तो फिर यहाँ आपको इसकी यहाँ पर कुछ पेड प्लान्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे कि फिलहाल यहाँ पर इन लोगों ने प्लान्स में ज़्यादा यहाँ पर ऐड की है। पहले सिर्फ 3 प्लान्स ही आते थे, 499 का एंड 199 का एंड 499 का, वो 3 प्लान से आते थे। अब यहाँ पर इन लोगों ने और एक प्लान लिया है यहाँ पर 49 पर ईयर का एंड यहाँ पर 999 का, ये 2 प्लान्स यहाँ पर अभी ऐड हुए हैं। सो इतने सारे आपको यहाँ पर प्लान्स मिलते हैं, बट स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आप लोग एक इसका फ्री वाला वर्जन यूज़ करो। और बाकी आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ चाहिए रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पर रिसोर्सेज का सेक्शन में से उसका कुछ यहाँ पर आ सकते हैं। उसका ब्लॉग है, उसका सपोर्ट सिस्टम है एंड डेवलपर उसका कुछ टूल्स है। देन कम्युनिटी सेक्शन के अंदर उसके कुछ हब है, कम्युनिटी का फोरम है, उसका कुछ एड ऑन्स उसके मिलते हैं। सो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे देख रहे होंगे। एंड फिलहाल हम लोग इसका एलिमेंटर के बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। सो अभी शायद ये इंस्टॉल हो चुका होगा, ओके। अभी इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पर लेफ्ट बार के अंदर यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंटर एंड टेम्पलेट्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। एंड अभी यहाँ पर आपको एलिमेंटर भी दिख जाएगा। सो नाउ ये एक पेज बिल्डर है। सो इसके लिए हमें पेज तो चाहिए ही होगा। सो अभी हम लोग यहाँ पर पेजेस के सेक्शन में चलते हैं, ऑल पेजेस को देखते हैं। सो यहाँ पर 2 पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सिंपल पेज। सो इसका सिंपल पेज को हम लोग अभी ट्रैश में जाने देते हैं एंड हम लोग एक न्यू पेज को ऐड करते हैं यहाँ पर, जो कि होगा हमारा होम का पेज, ठीक है। सो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हम लोग यहाँ पर हमारे होम पेज को ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं होम और देन सिंपल, कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट पब्लिश। पब्लिश हो चुका है। देखते हैं पेज किस तरीके से हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं स्लैश होम, सॉरी नॉट HOMW, होम टाइप करते हैं। ये हमारा होम पेज है, इस तरीके से हमको ये दिख रहा है। अभी हमें इसको एलिमेंटर के साथ एडिट करना है, यहाँ पर पेज बिल्ड करना है। सो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको टॉप में एडिट विथ एलिमेंटर का, जिसका आप क्लिक करोगे तो फिर आप एलिमेंटर के पेज बिल्डर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो फिलहाल ये एलिमेंटर जो है वो ओपन हो रहा है और अभी इसको हम लोग ओपन होने देते हैं, ज़्यादा टाइम ये नहीं लगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये ओपन हो चुका है, एलिमेंटर का ये पेज बिल्डर है। सो यहाँ पर अब आपको कुछ कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग टॉप से बात करते हैं और ये आपका यहाँ पर वर्किंग एरिया है यहाँ पर। और लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो बार दिख रहा है, यहाँ से आप सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन आपको ये 3 लाइंस दिख रही है, वहाँ सब कुछ साइड का सेटिंग कर सकते हैं, थीम बिल्डर के रिगार्डिंग है, यूजर प्रेफरेंसेस है, कुछ आपको यहाँ पर फाइंड करना है, पेज को व्यू करना है एंड डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट्स का सेक्शन है, जो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आप इस एलिमेंट्स के सेक्शन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। देन नीचे आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक सेटिंग्स का सेक्शन है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आप पेज का टाइटल यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसका कोई इमेज आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हो। पेज का टाइटल आपको अगर हाइड करना है, यानी कि ऊपर आप देख सकते हो होम लिखा हुआ था, वो फिलहाल के लिए हाइड हो चुका है, ठीक है। देन आपका पेज की यहाँ पर जो हम लोग हाइड रखते हैं फिलहाल। और अभी पेज की लेआउट आपको कैसे रखनी है, यानी कि कैनवास में रखना है। यानी कि अगर आप लोग कैनवास रखोगे तो फिर ऊपर का ये जो एलिमेंटर था वो भी चला गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैंक व्हाइट पेज आ चुका है, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पर एलिमेंटर की फुल विड्थ भी रख सकते हैं, यानी कि आपका पेज जो है वो फुल विड्थ में वर्क करेगा, इस तरीके से कंप्लीटली फुल विड्थ ये लेगा। एंड देन उसके अलावा यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट जो साइड बार वाली थीम आती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन जो एलिमेंटर है वो आपको बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ही देता है। तो इसमें कोई भी साइड बार नहीं लगा हुआ होता है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो थीम वाला है वही यूज करेंगे। सो ये सेक्शन हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है।
देन इसके अंदर आपको अगर कोई स्टाइलिंग करनी है, लाइक इसका अगर आपको बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, जैसे कि हमने रेड कर लिया तो फिर इसका बैकग्राउंड रेड आ चुका है, ब्लैक करना है तो ब्लैक आ चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। देन अगर आपको ग्रेडियंट कलर ऐड करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग फिलहाल के लिए इसको जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, नो कलर। एंड एडवांस में कुछ थोड़ा सा यहाँ पर प्रो वर्जन आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको कस्टम CSS ऐड करनी है तो इसके लिए प्रो वर्जन आएगा। और यहाँ पर आपको इसमें कोई पेडिंग देना है तो फिर वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये हमारा बेसिक था। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी कंपोनेंट्स का अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रैग विजिट हियर लिखा है, उसके ऊपर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर आपको कुछ यहाँ पर प्री क्रिएटेड स्ट्रक्चर देता है, लाइक आपको सिंगल कॉलम चाहिए, 50-50 के 2 कॉलम चाहिए, देन यहाँ पर टोटल 3 कॉलम्स चाहिए, 4 चाहिए, या फिर 25 का ए कॉलम एंड 75 का बी कॉलम इस तरीके से चाहिए, या फिर उसका उल्टा चाहिए। ऐसा आपको कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स यहाँ पर ये जो है वो क्रिएट करके एलिमेंटर जो है वो आपको देता है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये पहले वाला कॉलम, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है। एंड अभी हम इसके प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपको 9 डॉट्स दिख रहा है उसका ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, वहां पर आ चुके हैं। जहाँ पर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, हम सारे के सारे सेक्शंस को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। एंड देन आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेक्शंस यहाँ पर इन लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है बेसिक। बेसिक में आप क्या कर सकते हो, लाइक हेडिंग ऐड करना है, लिस्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, बटन ऐड करना है, डिवाइडर ऐड करना है, देन आपको स्पेसर ऐड करना है, आइकन ऐड करना है, गूगल मैप का भी आपको यहाँ पर ये सपोर्ट देता है तो गूगल मैप ऐड कर सकते हैं। ये कुछ इसका बेसिक कंपोनेंट्स है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग। तो अगर इसको आपको करना है तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करना है एंड यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर ऐसा लिख के आ चुका है। एंड लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर इसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सो मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग इस तरीके से। देन आपको इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो फिर कहाँ पर ये जाना चाहिए वो अगर आपको ऐड करना है तो फिर वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन इसकी साइज आपको कैसी रखनी है, स्मॉल रखनी है या फिर मीडियम रखनी है, लार्ज रखनी है, डबल एक्सेल रखनी है, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम पे ऊपर जाएंगे या फिर लार्ज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ HTML के टैग्स आते हैं जो आपको थोड़ा सा कोडिंग लेवल के ऊपर ये ले जाएगा, यानी कि H1 में ये ऐसा आएगा, देन H4 में कुछ इस तरीके से आएगा, वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा। बट ये थोड़ा सा जो है वो एडवांस हो जाएगा। देन अलाइनमेंट में आपको कैसा रखना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाइड। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर कर देते हैं एंड यहाँ पर सेंटर में दिस इज हेडिंग आ चुका है। सो ये हमारा इसका कंटेंट लेवल के यहाँ पर चीज आ चुके हैं। देन यहाँ पर स्टाइल में चलते हैं। तो स्टाइल में आप यहाँ पर कुछ इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने कम्प्लीटली ब्लू कर दिया है, या फिर आपको इसको कम्प्लीटली ब्लैक करना है, जो भी आप यहाँ पर करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर बार मिल जाएगा यहाँ से नीचे से, तो आपको इसको येलो करना है इस तरीके से, सो आप वो कर सकते हैं। और आपको कलर पिकर भी मिलेगा यहाँ से, सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड फॉर एग्जांपल आपको ये वाला कलर चाहिए तो फिर आप यहाँ से इसका ये वाला कलर आप चूज कर सकते हैं। शायद वहां से नहीं होगा ये। हम इस हेडिंग के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं, इसका कलर हम लोग चूज करते हैं। लाइक इसके ऊपर हमने कलर पिकर के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ से आपको जो भी कलर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। या फिर एक प्लगइन आता है जो सॉरी एक्सटेंशन आता है क्रोम का, कलर पिकर आई ड्रॉपर, उसके ऊपर ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। सो उस वहां से जाकर मैं ये वाला कलर जो है उसको पिक कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर हैश कोड उसका मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो फिर इस तरीके से ये यहाँ पर कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। तो आप हैश कोड से भी यहाँ पर कलर को है चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है टाइपोग्राफी का। सो टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सबसे पहले तो आपको चूज करने को मिलती है, जहाँ पर ये गूगल की तरफ से गूगल फॉन्ट्स में जितनी भी फॉन्ट फैमिली आती है वो सारे के सारे ये यूज करता है, जिसमें से मेरी फेवरेट कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो है एक तो पॉपिंस है, जिसका लुक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रखता है आपको।
एंड दूसरी है मेरी फेवरेट, वो है मॉन्सरेट। मॉन्सरेट में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। वो भी एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर शायद गोथम होगी, यहाँ पर शायद गोथम नहीं है, वरना वो भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फॉन्ट फैमिली आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फॉन्ट फैमिलीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो आपको जो भी आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी अच्छी लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट आप अगर कोई ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप पॉपिंस एंड मैं रिकमेंडेड करूंगा, या पोपेंस या फिर मॉन्स्टरेट को यूज करें। या फिर उसके अलावा जो भी आपकी वेबसाइट किस टाइप के उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली है वो यूज करनी है। सो पर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर फॉन्ट फैमिलीज आपको यहाँ पर ये देता है एलिमेंटर। देन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है साइज का, जहां से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं इस बार से ही डायरेक्ट इस तरीके से। तो हम लोग इसकी साइज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल रखते हैं। यहाँ पर आप ईएम कर सकते हैं, आरईएम कर सकते हैं या फिर वीडब्ल्यू कर सकते हैं। देन इसका वेट यानी कि ये कितना ज्यादा बोल्ड होना चाहिए। सो हम यहाँ पर 800 करेंगे तो ये उससे ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। देन हमने 900 किया तो फिर ये उससे ज्यादा बोल्ड होगा। और यहाँ पर नॉर्मल या फिर बोल्ड करेंगे तो फिर ये 900 की जो है फॉन्ट वेट है वो ले लेगा। हम यहाँ पर 300 करेंगे तो फिर ये लाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर फॉन्ट का वेट है वो मैनेज कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये लग देते हैं ट्रांसफॉर्म का। सो कहाँ पर अपर केस आपको इसको रखना है, यानी कि सब कुछ अपर केस में आ जाएगा। देन लोअर केस में सब कुछ लोअर केस में आ जाएगा। और कैपिटलाइज में सारे के सारे वर्ड का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इसकी स्टाइल आपको कैसी रखनी है, नॉर्मल, इटालिक, ओब्लिक, इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इटालिक एंड ओब्लिक में इतना ज्यादा आपको यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सो आप नॉर्मल या फिर इटालिक यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन डेकोरेशन आपको ऐड करना है, लाइक अंडरलाइन आपको इसके नीचे करनी है। देन उसको ओवरलाइन करनी है, लाइन थ्रू करना है, यानी कि बीच में आपको अगर लाइन ऐड करनी है तो फिर वो, या फिर कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए इसके मुताबिक है, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों साइड से यहाँ पर ये बीच में आ रहा है। सो लाइन हाइट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो हम लोग पर फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल थी वही रखते हैं। एंड इतनी सी बढ़िया है। और लाइन स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, सॉरी, सो आप दोनों लेटर्स के बीच में आप कितनी स्पेस ऐड करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा भी शायद कर सकते होंगे, नहीं, आप मैक्सिमम 10 तक आप यहाँ पर जो है वो लाइन स्पेसिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर जो है वो 0 ही रखेंगे। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लाइक 0 कर दिया एंड एंटर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है टाइपोग्राफी में फॉन्ट के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आपका टेक्स्ट में अगर आपको शेडो ऐड करना है तो फिर वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसका ब्लर कितना रखना है और उसके अलावा उसको हॉरिजेंटल कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका कलर जो है वो हम लोग थोड़ा सा डार्क यहाँ पर चूज कर लेते तो आपको ज्यादा यहाँ पर जो है वो आइडिया आएगा। ठीक है, सो आई होप अब आपको यहाँ पर जो है वो शेडो आप देख सकते हैं नजर आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर शेडो क्रिएट कर सकते हैं। और इसको हम लोग इस ऐसे ले लेते हैं। एंड वर्टिकल आपको इसको कहाँ पर रखना है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। दिस इज हेडिंग के शेडो को सब इस तरीके से यहाँ पर शेडो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन इसका ब्लेंड मोड है, मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, वो आप जब आप बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हुआ होगा तब इस ब्लेंड मोड का यूज कर सकते हैं। सो वो तब आपको पता चलेगा जब आप बैकग्राउंड में कोई इमेज या फिर कोई ग्रेडियंट कलर या फिर वो जो चीजें वो ऐड करेंगे तब आपको वो चीज पता चलेगी। ठीक है, सो हमने ये कुछ हेडिंग के रिगार्डिंग देख लिया है। देन उसके बाद आता है इमेज ऐड करने का। सो आप इमेज किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो इमेज को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल चीज है। और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से इमेज आ चुका होगा। अभी इसके ऊपर आपको चूज इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो आप कोई भी इमेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं या फिर कोई यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर एंड कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं। लाइक 2021 में एक screenshot.png होगा, उसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एंड यहाँ पर आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है,
उसके प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सो यहाँ पर इमेज की साइज आपको कितनी रखनी है, थंबनेल टाइप की रखनी है इमेज, या फिर कोई मीडियम साइज की रखनी है, या फिर बहुत बड़ी इमेज रखनी है आपको, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट करना है। इसके अंदर कोई आपको कैप्शन ऐड करना है, अटैचमेंट कैप्शन जो है उसका वो ऐड करना है या फिर नहीं, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन आप लोग यहाँ पर जो है उसकी लिंक ऐड, अगर उसमें आपको कोई लिंक ऐड करनी है तो फिर यहाँ पर आप लाइट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। सो वो क्या चीज है वो हम देखते हैं। अगर आपने कोई भी चेंज किया है यहाँ पर तो उसको सेव करना है। सो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है अपडेट का, यानी कि आपकी वेबसाइट, लाइव वेबसाइट के ऊपर भी वो चीज जो है वो चेंज हो जाएगी। सो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज हेडिंग आ चुका है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसकी कलर जो है वो फिर से हम लोग जो ये वाला कलर है वो ऐड कर देते हैं। एंड इसमें हमने जो ब्लेंड मोड दिया था उसकी वजह से ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ब्लेंड मोड दिया, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं एंड देन इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। सो इस तरीके से अपने ब्लेंड मोड का भी एग्जांपल देख लिया है। अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर हेडिंग ऐड किया था वो यहाँ पर आ रहा है, देन बैकग्राउंड में कुछ शेडो दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो इमेज है वो यहाँ पर हमने अपलोड की थी, सो वो इमेज यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो फिर एक लाइट बॉक्स टाइप का यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वहां से हम लोग उस इमेज को ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एंड अगर कोई इसे बड़ी करनी है तो फिर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, छोटी करनी है तो फिर डबल क्लिक करेंगे। अगर इसको फुल स्क्रीन में देखना है तो इस तरह से हम लोग इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड उसको अगर हमें कहीं पे भी शेयर करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको शेयर कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पर यह देखने को मिलती है। एंड इस तरह से आप यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज में भी और भी ऑप्शन है, हम लोग इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लाइट बॉक्स को हम लोग क्लोज कर देते हैं। एंड फिलहाल हम लोग इसके लाइट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग इमेज के ऊपर चलते हैं। आई थिंक ये क्लोज नहीं हुई है। और अभी हम लोग यहाँ पर स्टाइल में चलते हैं। इसकी आपको विड्थ कितनी रखनी है, कितनी बड़ी इमेज आपको रखनी है वो आपके ऊपर है। यानी इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 20 कर दिया तो फिर यार 20 सब बड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मैक्स विड्थ। एंड मैक्स विड्थ हमने फॉर एग्जांपल 1 ही रखी है, सो हम लोग यहाँ पर 20 के आसपास रखते हैं, फिर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो फिर ये कुछ इस तरीके से रख रहेगी। ठीक है, देन इसके आपको हाइट कितनी रखनी है तो फिर वो आपके ऊपर है। अभी हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं एंड हाइट को हम लोग मिटा देते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इसके ओपासिटी कितनी रखनी है वो चीज आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कितनी आपकी ओपासिटी होनी चाहिए। एंड इसका होवर के ऊपर कितनी ओपासिटी होनी चाहिए, लाइक अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं वो इमेज जो है वो गायब हो जा रही है, उसकी ओपासिटी कम हो रही है। ठीक है, देन आप उसके अलावा यहाँ पर आप इसके कुछ सीएसएस के फिल्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक इसको आप ब्लर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और कुछ इसके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। देन इसकी एक और आपको बॉर्डर ऐड करना है, जो कैन ऐड और बॉर्डर्स, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या रहना चाहिए, बॉर्डर की रेडियस क्या रहनी चाहिए, देन यानी कि 10 पिक्सल, तो फिर ये 10 पिक्सल यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, इसमें हम लोग और यहाँ पर डीप में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग फिलहाल इसको अपडेट कर देते हैं एंड इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। एंड इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो इमेज की साइज कम हो चुकी होगी एंड हाँ जी, और इमेज में यहाँ पर जो है वो चेंज भी हो रहा है, बॉर्डर भी आ चुके हैं। सो उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है लाइक टेक्स्ट एडिटर है, बटन किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड आप यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं जिसमें ऐसा आपको उसका टेक्स्ट चेंज कर लेना है। देन लाइक बटन में यहाँ पर लिख लेता हूँ तो यहाँ पर बटन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके अंदर आपको कौन सी लिंक ऐड करनी है, लाइक उसके ऊपर क्लिक होगा तो फिर क्या होना चाहिए एंड वो सारे के सारे चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमें कोई पेज यानी कि कोई पोस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की हमारे पास पोस्ट है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर डायरेक्ट हम लोग हेलो वर्ल्ड की पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे। तो इसको हम लोग ओपन अपडेट करते हैं
एंड उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हम लोग बटन के ऊपर हम लोग चलते हैं, बटन के ऊपर क्लिक किया तो हम लोग हेलो वर्ल्ड के जो है वो पोस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी सारी की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आगे देखेंगे, अगर हम लोग डीप में ही एलिमेंटर के बारे में देखेंगे तो फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम लोग कुछ यहाँ पर चीजों का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा एक हीरो सेक्शन क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ से सारे के सारे चीज़ें सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग को भी यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, बटन को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, एंड ये जो है इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से निकाल दिया। अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फ्रॉम स्क्रैच हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक इसके ऊपर हमने ड्रैग विजिटियर के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक किया, हमने यहाँ पर यह सिंगल लिया है। अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं। सो हेडिंग में हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं वेलकम टू एलिमेंटर, वेलकम टू एलिमेंटर, एंड उसकी साइज सब कुछ बढ़िया है। अभी हम लोग इसको यहाँ से कलर चेंज करते हैं एंड उसके कलर को हम लोग ब्लैक कर देते हैं, एंड इसको हम लोग सेंटर अलाइन ले लेते हैं। देन स्टाइल में चलते हैं, टाइपोग्राफी में चलते हैं, यहाँ से मेरी फेवरेट पॉपिंस, एंड इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। एंड उसके अलावा हम लोग इसको हम लोग कुछ पेडिंग देंगे, तो एडवांस में जाना है आपको पेडिंग देने के लिए, और पेडिंग हम लोग चारों ओर से इसको देना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा जैसे कि 30 पिक्सल का, तो यहाँ पर चारों ओर से पेडिंग मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पर 100 पिक्सल का इसको पेडिंग दे देंगे। एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो एक बटन ऐड करेंगे। सो उसके लिए यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो बटन ऐड हो चुका है। सो हमें टॉप में इसको हमें इसको बॉटम में पेडिंग नहीं देना है। सो इसके लिए आप एडवांस में आएंगे, पेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक ड्रॉ हुई है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से बॉटम का पेडिंग जो है उसको आपको 0 कर देना है। सो यहाँ से बॉटम में से पेडिंग जो है वो चला जाएगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर बटन में आते हैं और यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं एक्सप्लोर अस। एक्सप्लोरर से सामने टाइप किया, देन इसकी लिंक में हम लोग हेलो वर्ल्ड की जो है वो हम लोग पोस्ट ऐड कर देते हैं, एंड उसको इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं, साइज इसके स्मॉल रखते हैं, एंड बाकी यहाँ पर बढ़िया है। अभी हम लोग इसके स्टाइल में चलते हैं। जैसे इसके टाइपोग्राफी में यहाँ पर मैं मॉन्सरेट यहाँ पर ऐड करूंगा, मॉन्सरेट ये रहा, एंड बाकी इसकी साइज हम लोग थोड़ी सी बड़ी रखेंगे लाइक दिस। एंड उसके अलावा हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हम लोग इसका रखेंगे ब्लैक, एंड उसके अलावा हम लोग इसको भी यहाँ पर होवर इफेक्ट देंगे। सो होवर इफेक्ट में हम लोग इसका जो है वो कलर, बैकग्राउंड का कलर जो है वो हल्का सा ग्रेइश करेंगे लाइक दिस। होवर करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो रहा है इस तरीके से। एंड होवर एनिमेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक पुश का एनिमेशन है तो फिर ये कुछ इस तरीके से पुश होगा। सो इसमें से मेरा जो है वो फेवरेट है वो ग्रो वाला। सो इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है इस तरीके से। एंड उसके अलावा हम इसके बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे 50 पिक्सल, एंड इस तरीके से हमने ये बटन क्रिएट कर लिया है। एंड इसके अलावा हम लोग इसको भी चेंज करेंगे, लाइक इसके ऊपर जो यहाँ पर 3 लाइन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप में एडिट सेक्शन लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस सेक्शन के एडवांस में चलना है। इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ पेडिंग देने वाला है, लाइक 50 पिक्सल का हम लोग इसको पेडिंग देंगे या फिर 100 पिक्सल का हम लोग इसको पेडिंग देंगे। एंड जो ये एलिमेंटर का हेलो वेलकम एलिमेंटर है उसको हम लोग पेडिंग यहाँ से हटा देते हैं, सब में हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन ये बन रहा है। एंड इसमें और ज्यादा देना चाहूंगा 100 से, मैं इसको देना चाहूंगा लाइक 200 पिक्सल का पेडिंग। और हमने यहाँ पर बेसिक चीज ही करने वाले इसलिए यहाँ पर स्टाइल में चलते हैं हम लोग, एंड इसको हम लोग बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पर ग्रेडियंट या फिर कुछ कलर टाइप का हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, एंड इमेज में कौन सी लूँ यहाँ से, लाइक मेरे पास एक इमेज होगी, यहाँ से ये वाली इमेज जो है उसको मैं उठा कर यहाँ पर पटक देता हूँ, एंड इंसर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अभी इसको हम लोग पोजीशन जो है वो सेंटर सेंटर कर देते हैं। एंड रिपीट में जाएंगे एंड नो रिपीट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके अलावा हम लोग इसको सेंटर सेंटर या फिर
सेंटर सेंटर होगी, साइज इसकी हम लोग यहाँ पर कवर कर देंगे, और इसको हम लोग कुछ ओवरले बैकग्राउंड को देना चाहेंगे ताकि हमें सब कुछ बढ़िया दिखे। सो बैकग्राउंड ओवरले में चलेंगे, एंड उसको हम लोग कलर देना चाहेंगे, लाइक कुछ ब्लैकिश कलर का हम लोग उसको ओवरले देंगे। एंड उसकी ओपासिटी जो हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे। एंड वेलकम टू एलिमेंट्री लिखा है, उसका हम लोग कलर जो है वो व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाइट कर दिया, एंड इस तरीके से हम रखेंगे, इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। सो इस तरीके से हमने एक छोटा सा बेसिक चीजों का यूज करके एक एलिमेंटर में एक छोटा सा यहाँ पर हमने एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट किया है, एक्सप्लोर अस लिखा हुआ आ रहा है, ये जूम हो रहा है। बैकग्राउंड में हमने इमेज यूज की है, और आगे लिखा है वेलकम टू एलिमेंटर के हेडिंग एंड बटन का, एंड बैकग्राउंड में हमने कुछ इस तरीके से ओवरले दिए। तो इस तरह से हमने एलिमेंटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, और बाकी के जो कंपोनेंट्स इसमें बच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, इतने सारे यहाँ पर और भी सेक्शंस हैं। सो आपको यहाँ पर हम लोग आगे जैसे लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तब हम लोग आगे देखेंगे कि एलिमेंटर का हम लोग और यूज किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम लोग आज की क्लास यहाँ तक एंड करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी एलिमेंटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड आई विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।